शुक्र करो कि हम शर पसंद नहीं है। अगर हम शर पसंद और शिद्दत पसंद होते तो हमारे कायद ने फरमाया फिर तुम ना होते। आज यहूद नसारा के आलाकार बनकर हुजूर की खत्म नबूवत मिर्ज़इयों के यार मुकाबले में हमारे नौजवानों को उठाया जा रहा है। हमारे मंडी बहावुद्दीन के नईम जट्टा साहब और जनाब आज उनने वहां मिर्ज़इयों के FIR भी काटी हुई है और बंदे को नहीं उठाते और हमारे कारकुनान वहां जख्मी कर दिए। क़यामत वाले दिन तो आवाज लगेगी यार मिर्ज़इयों की और मिर्ज़इयों की टट्टी खाने की हिफाजत करने वाले भी सामने आ जाएं और आवाज भी लगेगी कि ताजदार खत्म नबूवत के पहरेदार भी सामने आ जाए। तुम ये बताओ किस लाइन में खड़े होगे? तुम्हें अल्लाह ताला ने पाकिस्तान इसलिए दिया था कि तुम मिर्ज़इयों की हिफाजत करो। ये आपने सोचना है कि आप आने वाले इलेक्शन में आप मिर्ज़इयों के यारों के साथ खड़े होंगे या खत्म नबूवत के पहरेदारों के साथ खड़े होंगे। अब हमने फैसला करना है। आप ये देख लें ऊपर से लेकर नीचे तक सारे नबी की खत्म नबूवत के गद्दार हैं, सारे मिर्ज़इयों के यार हैं। वहां हमारे नौजवानों ने धरना दिया तो शैलिंग नौजवान उठा रहे हैं, जख्मी कर दिए। मैंने कहा शुक्र करो अभी सिर्फ वहां मंडी के लोग आए हैं, तुम इतना आगे ना जाओ। हुजूर की खत्म नबूवत के लिए हमें बाबा जी फरमा गए हैं कि ये गर्दनें हमने रसूलुल्लाह के लिए रखी हैं। ये ना हो कि फिर पूरे पाकिस्तान से हमारे बड़े ऐलान कर दे कि सारे काबिल मंडी बहावुद्दीन की तरफ करे दो, फिर DCCC फिर IGP को नहीं कर सका। आप अपनी हद में रहें। पाकिस्तान जिन मकासद के लिए बना था उस मकसद की तरफ वापस आए। हमारे बड़ों ने नारा लगाया था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और दस्तूर रियासत क्या होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये पाकिस्तान इसलिए बना था कि यहाँ मिर्ज़इयों की हिफाजत होगी और तारदार खत्म नबूवत के नारे लगाने वालों को शैल और लाठीचार्ज किया जाएगा। इसलिए बना था कि यहाँ नामुस रिसालत के गद्दार बैठेंगे। अभी तो ये हुकूमत में नहीं आए, अभी से खत्म नबूवत के साथ गद्दारियां शुरू, मिर्ज़इयों के साथ यारियां शुरू। ये मिर्ज़इयों के भी यार हैं, हिंदुओं के भी यार हैं, यहूद नसारा के भी आलाकार हैं। बताए ना हमें कोई एक बंदा तो बताए ना कि यार किस जगह अल्लाह ने कहा है कि इस्लाम अमन का दस्तक है। जब मुसलमानों की बेटियों पर हमले हो रहे हो, हुजूर की खत्म नबूवत पर हमले हो रहे हो, नामूस रिसालत पर हमले हो रहे हो, कुरान जल रहा हो, एक आयत तो ऐसी लाओ कि अल्लाह ने कहा हो कि जब कुरान जले, बेटियों की इज्जत पर डाका पड़े, नामूस रिसालत पे डाका पड़े, खत्म नबूवत पे डाका पड़े, उस वक्त मोहब्बत की बात करना, कलम की बात करना, अमन की बात करना, जिहाद में सैफ की बात न करना, तलवार की बात न करना। बताएं हुजूर ने अपने सर मुबारक पर इमामा शरीफ पहने, हुजूर ने पहना कि नहीं पहना? फिर हुजूर ने उसी सरे मुबारक पर जंगी टोपी भी पहनी है कि नहीं पहनी? हमें ये सुन्नत तो याद है, वो सुन्नत क्यों नहीं याद? हुजूर ने अपने हाथ मुबारक में मिसवाक मुबारक पकड़कर मिसवाक किया, हमें ये सुन्नत भी याद है, लेकिन हमें बाबा जी साथ ये भी याद करवा गए कि उसी हाथ में रसूलुल्लाह ने तलवार भी उठाई। आज अगर हमारे हाथों में हुजूर की तलवार होती, क्या बाबरी मस्जिद शहीद हो गई होती? आज अगर हुजूर की तलवार होती, हुजूर की खत्म नबूवत में डाके पड़ते, मिर्ज़ाई दंगनाते फिरते। आज अगर रसूलुल्लाह की तलवार होती, 10 हिंदू फौजी कश्मीर में मुसलमानों की बेटियों के साथ मस्जिदों में जिना करते। आज अगर तलवार होती तो क्या गज़र के अंदर 17,000 मुसलमान शहीद हो गए होते? आज अगर हुजूर की तलवार होती, आज अगर जिहाद होता तो किबला अव्वल बैतुल मक़दस मुसलमानों का यहूदियों के कब्जे में होता। 30,000 से ज्यादा मुसलमान वहां जख्मी हैं, 7,000 बच्चे शहीद हो चुके हैं, जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। किसी एक हुक्मरान को भी तौफीक नहीं है कि यार वहां से जब इसराइल के ऊपर हिमास के मुजाहिदीन ने वहां हमला किया तो जो बाइडन भी खड़ा हो गया, अमेरिका पूरा आ गया, उन्होंने अपनी अस्करी फौज भी भेजी, टैंक भी भेजे, मिसाइल भी भेजे, बंदूकें भी भेजी, और बरतानिया का वजीर आजम भी पूरा जहाज असले का भर कर ले आया कि ये लो मारो मुसलमानों को और अपनी हिफाजत करो। बताओ 57 इस्लामी ममालिक में से किस मुसलमान ने उन मुसलमानों के लिए असला या अस्करी फौज भेजी? किस मुसलमान ने उनकी मदद की है? यही मदद रह गई है कि हम उनके लिए कफन भेज रहे हैं।
कि मरो, कफन देने का क्या मकसद है? यही मकसद है कि मरो 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 मरो। जनाब ये तो पाकिस्तान की हम तंजीमों का नाम नहीं लेते, फितने है। गाल करिए लोग फिर बड़बड़ शुरू कर देने। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आकर ना किसी ने कहा, शाह साहब फरमा रहे हैं कि भाई शहीद को कफन की जरूरत ही नहीं है। तुसी ये दुनिया में दिखाने वास्ते पाकिस्तान की दो बड़ी ऐसी तंजीमें, मैं नाम नहीं लेता, पता है हमें, बहुत बड़ी दो तंजीमें ऐसी हैं और हमारी हैं। उन्होंने फलस्तीन के नाम पे पैसे इकट्ठे किए हैं, वहां आलमी मीडिया से बात करके 6 घंटे के लिए बमबारी रुकवा कर फोटो सेशन करके कहा है, जब फोटो खींच कर वापस आए कहा अब मार लो। सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने के लिए गए हैं वहां कि हमने जो फलस्तीन के नाम पे पैसा लूटा है कौम को कत्ल, हम उसका आधा तो दिखाएंगे, हम देने गए हैं। इतनी तो गैरत है तुम्हारे अंदर, तुम्हें अपने पीरों की गैरत है, मौलवियों की गैरत है, और मुसलमान और इस्लाम और कुरान की दीन की कोई गैरत नहीं है। हज़रत अब्दुल्ला, आज लोग जो हमें आकर कहते हैं ना जी जनाब क्या यार आप लोग अल्लाह अल्लाह करें, तस्बीहें पढ़ें, नमाजें पढ़ें, ये क्या आप मौलवियों के साथ खड़े हो गए हैं? क्या आप अल्लामा खादिम हुसैन बिन नबरुल्लाह मरकज़हू के मिशन पर खड़े हो गए हैं? क्या ये आपने शिद्दत पसंदी शुरू कर दी है, सख्त मिजाज हो गए हैं? मैंने कहा जनाब यही बात हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक को एक बंदे ने की थी। उसने आकर कहा, उसने कहा हुजूर आप यहाँ क्या कर रहे हैं मैदान जंग में? तलवार उठाकर हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक जिहाद लड़ रहे, जिहाद लड़ रहे। किसी ने आकर कहा हुजूर ये क्या कर रहे हैं? आप तो खुशनसीब ही नहीं है। खुशनसीब तो वो है जो काबा में बैठा है। हज़रत फुज़ैल बिन इयाद कहा वो काबा में रहते हैं, हरम में सोते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं पीते हैं, वहीं रोजा रखते हैं, वहीं नफल पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं, दरूद पढ़ते हैं, चिल्ले काटते हैं, इबादत करते हैं, रियाज़त करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। खुशनसीब है वो जो काबा में रह रहे हैं। आप मैदान जंग में क्या कर रहे हैं? खून खून, न सोना अच्छा, न रोटी अच्छी, कोई चीज नहीं। ये क्या बात नहीं? हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने खत लिखा, शेर लिखकर हज़रत फुज़ैल बिन इयाद को भेज दिए। पर मैं याद बिल हरमैन लौ अबकरतना अला अलिम तन्नक फिल इबादति तलाबु मन काना यक्तिबु खतराउ बिदुमुई फनहुरना बिदिमाइना ततखतबु। फरमाया हरमैन के इबादत गुजार हज़रत फुज़ैल बिन इयाद को लिखा। जब आपने खोला तो उन्होंने लिखा हुआ हरमैन के इबादत गुजार, तू क्या हरम में इबादत कर रहा है? कभी मौका मिले तो मैदान जिहाद में आना और हमारी इबादत को देखना। जब हमारी इबादत को देखेगा अपनी इबादत को बच्चों का खेल समझेगा। एडा थोड़ा एहसान करने की लोड़ है भी तुसी इत्थे हाथ रख के इंज कर रहे हो। ये हुजूर ते एहसान है साडा। ये जेड़े तुसी नारा नहीं ला रहे, एजेंसियां दे बैठे हो, रिकॉर्डिंग कर रहे हो, अब्बा जी ने सुनानी है जाके, साडी पहुंची हुई है। तुसी कम से कम हुजूर वास्ते हाथ पूरे पूरे चाया करो, पता लगे हुजूर। उन्होंने कहा यार हरमैन हरमैन दी इबादत गुजार, कभी मौका मिले तो साडे कोल आवी, साडी इबादत में वेखेगा, अपनी इबादत में बच्चों का खेल समझेगा। तस्बीह छिकण दे आसान है, चिल्ला कटण दे आसान है, नमाज पढ़ना दे आसान है। इत्थे आ शहीद हो पता लगे तेनु। आगे शेर क्या मन काना यहज़िबु खद्दहु बिदुमुही फनहुरना बिदिमाइना ततखतबु। फरमाया हरमैन की इबादत गुजार तू तो रोता है अपने गुनाहों की वजह से और रो रो कर आंसुओं से अपनी दाढ़ी को तर करता है, गीला करता है। कभी मौका मिले तो हमारे पास आना, हम गर्दनें कटवा कर अल्लाह की राह में शहीद होते हैं और खून से पूरा जिस्म गीला करते हैं। फरमाया जब तू मरेगा लोग कहेंगे मुर्दा है। हज़रत फुज़ैल बिन इयाद रहमतुल्लाहि तआला अलैह कहा जब तू मरेगा लोग तेरे कपड़े उतार लेंगे, नंगा कर लेंगे तुझे, जिस मर्जी मकाम को पहुंच जाए, जितना मर्जी बड़ा वली बन जाए, जिस मर्जी तकवे को इख्तियार कर ले, जो मर्जी पढ़ ले, लेकिन जब मरेगा लोग तेरा कपड़े भी उतार लेंगे, नंगा कर देंगे, गुस्ल देंगे, पाक करेंगे। कभी मौका मिले तो मैदान में जिहाद में आना, हमें आकर देखना कि अल्लाह ने कहा है, हुजूर ने फरमाया शहीद को गुस्ल नहीं देना, कपड़े नहीं उतारना।
फरमाया कभी मौका मिले तो जब तू मरेगा लोग कहेंगे मुर्दा है, कभी मौका मिले तो मैदान चाहिए सानू आके देखी। अल्लाह ने साढ़े बारे किया वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब अपने गुलामां नु दस दो शहीद जिंदा है, एनो कोई मुर्दा ना कहे। सानू रब ने मना किया है मुर्दा नहीं कहना। जब ये शेर पढ़े ना आपने हजरत फुज़ैल बिन इयाज़ ने तो रोने लगे और रोते रोते आपने कहा कि अब्दुल्ला बिन मुबारक ने बिल्कुल सच्ची बात लिखी। आपने तलवार उठाई, हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक के साथ जाकर मिलकर आपने जिहाद किया। ये हमारे बुजुर्गों की तालीमात हैं। हजरत इब्राहीम बिन अदहम ताजदार तसव्वुफ़ है हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक, और हजरत इब्राहीम बिन अदहम अल्लाह के वली हैं। आपने आधी से ज्यादा जिंदगी जिहाद लड़ा हजरत इब्राहीम बिन अदहम ने। और आपका जब आखिरी वक्त आया ना तो आपने अपने मुरीदों को कहा, आपकी रूह कब्ज़ होने लगी, आपने फरमाया जिस कमान से मैं तीर चलाता हूँ वो मेरी कमान लेकर आओ, मेरी कमान जल्दी करो लेकर आओ। जब मुरीद कमान लेकर आए, आपका आखिरी वक्त था, आपने कमान अपनी यहाँ पहन ली और तलवार हाथ में उठाई, आपकी रूह कब्ज़ हो गई। हमारे बुजुर्ग तो क्या बात, हमारे बुजुर्ग तो तलवारें उठाते थे। इमाम बुखारी की तलवार का पता है आपको? इमाम बुखारी के उस्ताद अल्लामा इब्न सीरीन, आप जिस सोटी से चलते थे ना बुजुर्ग, उसी के नीचे कभी मौका मिलता मैदान जिहाद होता, उसी के पीछे खंजर बांध कर उसी से काफिरों को कत्ल करते। हमारे बुजुर्ग